सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कैसे हम मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवियल ट्री, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ एवियल ट्री कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि एवियल ट्री क्या होता है। तो एवियल ट्री बेसिकली होता है कि जिनका बैलेंस फैक्टर 0 -1 1 हो, नॉट मोर देन 1 हो। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट के मीन्स लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, उसमें से जो मैक्सिमम हाइट होती है दोनों साइड से हम कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो उसके बाद हम क्या यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली जब हम कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऐसा हम करते हैं कि मतलब जैसे कि हम एक एक कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक आसानी सा एक ट्रिक सोच सकते हैं, वो लेके आया हूँ जो कि एनालाइज करने पे आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको बाय वेरी लेस, मतलब बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये अभी गेट CSC 2009 में भी आया है और इसरो के क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है। तो जैसे देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवियल ट्री with 7 node, assume that the height of a tree with a single node is 0। तो ये कह रहा है कि यदि मैक्सिमम हाइट क्या होगा एवियल ट्री का विद 7 नोड, 7 नोड यदि है दिया गया है तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका कभी आपको 7 नोड भी दे सकता है, मोर देन 7 नोड, मतलब कभी 143 दे देगा, कुछ 88 दे देगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हम जब बड़ा नोड दे दिया गया है, कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ नोट्स दे दिए गए हैं तो उसको कैसे निकालेंगे। हालांकि यहाँ पे 7 नोट्स ही दिया गया है, कहीं कि 143 ऐसे भी आते हैं। तो ठीक है, तो उसको करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को अपने ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, सो आप सभी को आसानी होगी समझने में। ठीक है, और पेन रेड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एबियल ट्री में मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 0 और 1 के लिए हमको पता होना चाहिए। तो h ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है, ये हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और हाइट 1 पे इसकी वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यदि हमें फाइंड करना है कि h ऑफ 2 पे कितना होगा, तो इसका फार्मूला, पहले हम फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है बेसिकली मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एन एच इक्वल टू एन एच माइनस 1 प्लस एन एच माइनस 2 प्लस 1। तो बेसिकली हमें अभी ये फार्मूला है जो कि मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम h की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे 2। ठीक है, 2 पुट करते हैं। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कलर को चेंज कर लेते हैं। n ऑफ, यदि हम n 1, यदि हमारा यदि हाइट 1 है तो नोड 2 होंगे, हाइट यदि 0 है तो 1 होगा नोड। अब हम 2 पे चेक करते हैं। तो 2 पे चेक करने के लिए हम यहाँ पर n हाइट माइनस 1 दैट इज h की वैल्यू मान लीजिए 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें 1 मिल रहा होगा। और n ऑफ यहाँ पर 0 प्लस 1, तो यहाँ पर n ऑफ 2 जो हमें दिखेगा यहाँ पे n ऑफ 1 प्लस n ऑफ 0 प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली 1 की n ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 है,
प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब हमारा हाइट 2 होगा तो कितने नोड होंगे? 4 नोड। ठीक है, हाइट 1 होगा तो कितने होंगे? यहाँ पर 2 नोड। चलिए, तो अब हम चेक करते हैं हाइट 3 पर। ठीक है, हाइट 3 पर क्या होगा? हाइट 3 पे तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि n ऑफ, पहले 1 माइनस करना है फिर 2 माइनस करना है, तो n ऑफ 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस n ऑफ 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है n ऑफ 2 हम प्रीवियस में कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो ये हमें 4 नोड हो गया प्लस n ऑफ 1 की वैल्यू होगी 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7 नोड्स। तो अभी हमने ये फाइंड किया, ये पता किया कि जब हमारा हाइट 3 होगा तो उसमें 7 नोड होंगे। मैक्सिमम हाइट 3 होगा एवीएल ट्री में तो 7 नोड होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसी प्रकार से 4 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 को निकालने के लिए हम इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं और देखिए, अब जब n ऑफ 4 निकालेंगे, ठीक है, तो n ऑफ 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस n ऑफ 4 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 1। यहाँ पर n ऑफ 3 की वैल्यू है 7 जो कि प्रीवियस से हमको मिला है, और n ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12 नोड्स। ठीक है, तो हमें ये पता हुआ कि जब हम मैक्सिमम हाइट 4 पर, एवीएल ट्री का मैक्सिमम हाइट यदि 4 होता है, 12 नोड पे कितना आएगा? हाइट 4 आएगी। ठीक इसी प्रकार से हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी हमें प्रीवियस 1 का पता करना है तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? अभी हमने क्या देख रहा है, प्रीवियस 2 का लगातार डेटा को ऐड कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमें n ऑफ, यदि हमको 5 निकालना हुआ, ठीक है, n ऑफ 4 का 12 आया है और n ऑफ 3 का 7 नोड आया है, तो n ऑफ 5 का जैसे हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हम क्या करेंगे? तो n ऑफ 5 को यदि हमें पता करना है तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे कि जब n ऑफ 1 मिनट, देखिए n ऑफ जब हमको 5 पता करना होगा तो क्या करेंगे हम? n ऑफ 4 मतलब प्रीवियस डेटा को हम जोड़ते जाएं, n ऑफ 4 प्लस n ऑफ 3 प्लस 1। तो n ऑफ 4 मतलब 4 का आया है 12 नोड प्लस 3 का आया है हमें 7 नोड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हम प्रीवियस 1 को ऐड करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, ठीक है, कि अब हम एक पैटर्न फाइंड कर चुके हैं। जैसे क्या, जब हम हाइट यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोड, जब हाइट 0 थी तो हमको 1 मिला। ठीक है, जब हाइट 1 हुआ तो हमको 2, ये ऑलरेडी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, जब हाइट हमें 2 हुआ तो इन प्रीवियस नोड का, जो ये प्रीवियस नोड 0 और 1 का, 0 पे 1 नोड है और 1 पे 2 नोड है, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस और एक 1 और ऐड करना है, तो 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब हाइट हमारी मैक्सिमम हाइट 3 होगी तो कितने नोड आएंगे इसमें? प्रीवियस का पहले 2 को जोड़ो, 4 2 6 प्लस 1 1 करना है तो 7। ठीक इसी प्रकार से 4 जब होगा तो 7 4 11 1 12। जब यहाँ पे 5 होगा तो 12 प्लस 7 19 1 20। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे और ये
ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, हम प्रीवियस, अब जैसे मान लीजिए आपको और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि प्रीवियस अभी मैंने देखा था, ठीक है। तो उसमें हमें क्या पता हुआ, देखिए अभी क्या आया था कि 143 था, ठीक है। टोटल नोट्स जो दिए थे 143। तो आप बैठ के लगातार ऐसा नहीं निकालेंगे, आपको माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए कि अब जैसे यहाँ पर 5 तो हो गया, 6 के लिए देखें, 6 के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस को जोड़ के +1 करना है, तो 20 और 32, ये 6 के लिए 33 हो जाएगा। 7 के लिए जब देखेंगे तो 33 + 20 53 + 1 54। जब 8 के लिए चेक करेंगे तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे +1 करेंगे, फिर तो 4 और 3 7 + 1 और अगले ही कर देता हूँ 8 5, ये 88 आएगा, ठीक है। तो 143 के लिए पूछा गया था क्वेश्चन में एक जगह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब 8 4 12 12 और प्लस एक और हम कर लेते हैं, तो 13 हो गया, 8 5 13। तो देखिए यदि हमें 140 नोट्स दिए गए हैं तो मैक्सिमम एबीएल ट्री की हाइट कितनी होगी, कितनी होगी, 9 होगी। तो इस चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम जब भी इस चीज़ को देख रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, तो हमें इसको एनालाइज करके इस चीज़ों का हमको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। बेसिकली हमको बस ये 2 चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 1 का पूछा तो 2 का पूछा, सॉरी 2 का मतलब हमको हाइट जो भी दिए होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको मैक्सिमम हाइट 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस को जोड़ के +1 कर देना है। 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो गया। 3 पे देखना है तो 4 और 2 को जोड़ दिया, +1 कर दिया, 7 आ गया। इसी प्रकार से 4 के लिए देख रहे हैं तो 7 4 11 1 12 12 हो गया। 5 के लिए हम देख रहे हैं तो क्या हो गया, 12 7 19 + 1 1 20 हो गया। इसी प्रकार से हम ये क्रम वाइज ऐसे ही करते रहेंगे और लास्ट तक हम किसी भी नोड तक पहुंच सकते हैं, वो हम पता कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो जो कि यदि आप सभी को इम्पोर्टेंट लगे, अच्छा लगे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और उसमें बताइएगा कि कैसा लगा। उसके बाद ये बेसिकली आप याद रखिए और ये ज़रूर कंपटीशन में पूछता है, तो ठीक है। और इसी प्रकार से हम और भी नए टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।